नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और पूजनीय गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। आज थोड़ा तबीयत वायरल की चपेट में है, अतः आपको भाषा और प्रवाह के अंदर अगर हस्तक्षेप महसूस हो तो क्षमा कीजिएगा। दोस्तों, हनुमान चालीसा के लिए भक्तों के मन में ये प्रश्न बहुत ज़्यादा रहता है कि हम अगर रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं ये तो बाद की बात है, परंतु हम रोज़ अगर नियमित पढ़ते हैं तो हमें उससे प्राप्त क्या होता है। देखिए, हनुमान चालीसा तो स्वयं हनुमान ही है, अतः हनुमान से हमें क्या प्राप्त हो सकता है। अगर हम प्राप्ति की इच्छा में और आशा में उनको चाहते हैं, उनको मानते हैं, तो एक तरह से वो भी दे देंगे हमें जब उचित समय आएगा। अतः कोशिश करनी चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ आप किसी खास प्रतिज्ञा या प्रयोजन के लिए कम से कम करें, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आप वास्तव में जो प्रयत्न कर रहे होते हैं उन प्रयत्नों की अंतिम सीमा तक पहुँचते ही आप पीछे हट जाते हैं, जबकि भगवान को पता होता है कि उसके बाद अगली स्टेप आप ले ही लेंगे, फिर भी आप पीछे हट जाते हैं। इसे जीवात्मा के मन में सिर्फ निराशा और शंकाएं जन्म ले देती हैं। आज हम आपको हनुमान चालीसा के ऐसे 4 आयाम बताएंगे जो अगर आप हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ते हैं बिना किसी इच्छा, बिना किसी लालसा के, तो वो आपके साथ होकर रहेंगे। इन आयामों को नोट कर लीजिएगा और इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, ताकि जीवन में कभी भी आप हनुमान चालीसा पढ़कर अगर अनिश्चित हो जाएँ तो इस वीडियो को देखकर पुनः आप जागृत हो जाएँ। और दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए अब ले चलते हैं आपको उन 4 अद्भुत आयाम जो हनुमान चालीसा से हमारे साथ घटते हैं। दोस्तों, जैसा कि गत वीडियो में हमने आपको बताया कि हनुमान चालीसा जब आप प्रभु श्री राम के स्मरण के साथ पाठ करते हैं तो हनुमान चालीसा का एक एक पंक्ति, एक एक शब्द हनुमान के स्वयं के ही अलग अलग अंश होते हैं और जागृत होते आते हैं। यानी प्रभु श्री राम की उपस्थिति में जब आप हनुमान को पूर्ण रूप से उनके स्वरूप में, उनके आयाम में स्थापित कर लेते हैं, तो उसके बाद हनुमान जी आपको अपने प्रभु श्री राम की ओर मोड़ देते हैं। और यहाँ पर ये देखा गया है कि हनुमान को तो लोग हो सकता है मस्तिष्क में, मन में, इंद्रियों में बसा लें अलग अलग वाह से, परंतु राम को बसाने के लिए आपको हृदय की आवश्यकता होती है। और जब प्रभु श्री राम आपके हृदय में राम को स्थापित कर देते हैं तो आपका पूरा जीवन जो है वो राममय हो जाता है। और जहाँ पर राम जी का वास होता है वहाँ पर चेतना की बहुत गहरी ऊंचाइयाँ होती हैं। आपके जीवन के अंदर आपको क्यों भेजा गया, क्या प्रयोजन है, स्वतः आपके सामने धीमे धीमे पुष्पकली की तरह खिलता जाएगा। दूसरा जो सबसे गहरा प्रभाव हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ने से होता है वह ये है कि आप जब हनुमान के स्वरूप को जागृत कर लेते हैं और हनुमान स्वयं आपको हर जगह, हर वस्तु में दिखाई देने लगते हैं, और जब हनुमान का इतना नज़दीकी आभास होने लगता है तो जो मनुष्य है उसके अंदर से इंद्रियों का प्रभाव धीमे धीमे क्षीण होने लगता है। अर्थात आपकी जो इंद्रियां हैं वो आपके लिए अंकुश में आने लगेंगी। यही इंद्रियां हैं जो आपके अंदर भय, लालच, ईर्ष्या, वासना, क्रोध, ये सब को जन्म देती हैं, और आपका कार्मिक जीवन उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। आप स्वतः देखेंगे कि कोई आप पर क्रोध भी कर रहा हो तो आप बिल्कुल शांत रहने लग जाएंगे। किसी भी नज़दीकी वस्तु की अति होने पर आपके मन में जरा भी लालच नहीं आएगा। ऐसे ही आप अन्य मनुष्यों को जीवन में आगे बढ़ते देखकर उनके प्रति ईर्ष्या का भाव त्याग देंगे। ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है अगर मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्मों से अपने जीवन को अग्रसर करना चाहता है और कर्मों के फल भी चाहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हनुमान चालीसा नित्य पढ़ने के सबसे बड़े तीसरे आयाम की ओर। इसमें होता यह है कि जब आप हनुमान चालीसा एक ही भाव से निरंतर पढ़ते हैं, रोज़ का पाठ करते हैं, तो धीमे धीमे आप हनुमान के अनंत स्वरूप को पहचानने लगते हैं। अर्थात जहाँ आप जाएंगे वहाँ पे हर किसी के अंदर आपको हनुमान के दर्शन होंगे। और कई बार ऐसा भी होगा कि हनुमान जी स्वयं ही आपके नज़दीक आकर आपको दर्शन से अभिभूत करके चले जाएंगे, परंतु आपको आभास जरूर कराएंगे। यानी कि आपको हनुमान जी की लीला का प्रत्यक्ष में आभास हो जाएगा। जब हनुमान का आयाम स्वभाव के अंदर स्थापित हो जाता है हमारे चारों ओर, तो हमारे जीवन में भक्ति का शुद्धतम रूप उजागर होने लगता है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण हनुमान चालीसा के नित्य प्रतिपाठ से होने वाला आयाम यह है दोस्तों कि जब आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं तब आप भक्ति के एक ऐसे आयाम को छूने लगते हैं, उसे जीने लगते हैं, जहाँ पर सजीव और निर्जीव ये दोनों के दोनों समांतर ईश्वर के शुद्धतम रूप में बदल जाती हैं। अर्थात जैसे प्रारंभिक 3 आयामों के अंदर आप हनुमान और राम को कैसे भजते हैं, आप किसी मंदिर में, कभी घर में, घर के मंदिर में उनकी फ़ोटो, उनकी मूर्ति को देखकर, है ना, जब आप उनकी फ़ोटो और मूर्ति को देखकर उसमें अपने राम, अपने हनुमान को देख सकते हैं, फिर जो ही आप उस घर से बाहर निकलते हैं आप जो इतना सारा निर्जीव आयाम देखते हैं अपने चारों तरफ, दुनिया भर की वस्तुएं, दुनिया भर की वस्तुओं का सृजन और खंडन, यह सब भी तो ईश्वर का वही स्वरूप है जो उनके मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति में होता है। अर्थात आप अपने जीवन के अंदर जितनी भी वस्तुओं से रूबरू होंगे, जितने भी प्राणियों से और जितनी भी निर्जीव वस्तुओं से आप रूबरू होंगे, आपको सबके अंदर अपने प्रभु का सजीव आयाम दिखने लगेगा। और यहाँ पर आप इस मानवीय जीवन के सारे अच्छे बुरे, बुरे भले, कम ज़्यादा, शुद्ध अशुद्ध आदि सारे अनुभवों का त्याग कर देंगे
और हर पल हर सांस में आप ईश्वर के अंदर समाहित रहेंगे। और जब आप इस आयाम को जीने लगते हैं तो समझ लीजिए आपको किसी को बताने की भी इच्छा नहीं होगी। अब आप इस बात का अपने जीवन में दृढ़ता से निर्णय लीजिए कि आप हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करके किस आयाम की ओर जाने के लिए दृढ़ होना चाहते हैं। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, ताकि सभी तक ये गूढ़ रहस्य पहुंच सके। और बहुत से लोग जो हनुमान चालीसा पर प्रश्न चिन्ह लगा के बैठ जाते हैं, उनके प्रश्नों का कुछ हद तक समाधान हो सके। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का पूर्ण रूप से ध्यान रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।